पृथ्वी का पड़ोसी मंगल हम इंसानों के लिए बहुत ही अहम ग्रह बन चुका है, जहां भविष्य में हमारे घर हो सकते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर कई तरह के मिशन भेज रहे हैं, जो हमें वहां बसने और एक नई जिंदगी शुरू करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि मंगल ग्रह पर सारा रिसर्च वर्क पूरा हो गया है और अब इंसान वहां बसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लाल ग्रह पर हमारा पहला दिन कैसा होगा? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मंगल ग्रह पर शुरुआती दिनों में घटने वाली कुछ अहम बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहिए। मंगल ग्रह पर इंसान का पहला दिन। हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथी जगह पर मंगल अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प ग्रह है, जिसे अंग्रेजी में मार्स के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह अपने लाल रंग की वजह से सौर मंडल में अलग पहचान बनाए हुए है, जो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के बाद सौर मंडल में अगर किसी जगह पर जीवन पनप सकता है तो वो मंगल ग्रह है। ये ग्रह आकार में हमारी पृथ्वी से छोटा है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो जीवन को प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंगल ग्रह पर पुराने समय में कभी न कभी जीवन रहा होगा, जो पृथ्वी के जीवन की तरह विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर आज जीवन नहीं बसाया जा सकता है, बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि मंगल ग्रह पर न सिर्फ जीवन की संभावनाएं हैं, बल्कि वहां इंसानों के रहने लायक घर और कॉलोनियां भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि मंगल ग्रह एक बहुत ही बंजर ग्रह है, जहां धूल भरी आंधी और तूफान चलते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रह के पास बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से ये सूर्य की हानिकारक रोशनी को रोक पाने में असमर्थ है। वहीं मंगल ग्रह के तापमान में भी अचानक से भयानक बदलाव देखने को मिलता है, जहां दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी और रात के वक्त बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच इंसान का मंगल ग्रह पर जीवन जी पाना बहुत ही चुनौती भरा काम लगता है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक और एलोन मस्क इन चुनौतियों का सामना करते हुए लाल ग्रह पर इंसानी सवारी भेजने की तैयारी कर चुके हैं। हम ये मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की स्पेस शिप को तैयार कर लिया है, जिसमें बैठकर कुछ इंसान मंगल ग्रह पर पहली बार कदम रखेंगे। उन लोगों को लाल ग्रह पर किन चुनौतियों और बदलावों का सामना करना पड़ेगा और उनका पहला दिन मंगल पर कैसा गुजरेगा, ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का बेहद मजबूत और डस्ट प्रूफ होना जरूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी तूफान चलते रहते हैं। वहीं जब इंसानों का स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड करेगा तो उसकी सतह पर धूल और मिट्टी उड़ने लगेगी और ये धूल स्पेसक्राफ्ट के गैजेट्स में फंसकर उन्हें खराब कर सकती है। मंगल ग्रह पर जाने से पहले एक मजबूत और डस्ट प्रूफ स्पेसक्राफ्ट को बनाना जरूरी है, जिसमें जरा सी चूक होने पर लाल ग्रह पर जाने वाले इंसान कभी वापस धरती पर नहीं लौट पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह पर लैंड करते ही इंसान स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस ग्रह का तापमान पृथ्वी के तापमान के मुकाबले बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर कदम रखने से पहले स्पेस सूट पहनना होगा, जो उनके शारीरिक तापमान को एक सामान्य बनाए रखने में मददगार होगा। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी ऐसा सिस्टम होना बेहद जरूरी है, जिसकी मदद से तापमान को नियंत्रित किया जा सके। वैसे तो मंगल ग्रह का रंग लाल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दिन और रात दोनों समय बेहद गर्म रहता है। दरअसल मंगल ग्रह के पास बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से दिन के समय सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और रोशनी सतह को गर्म कर देती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है, वैसे वैसे सतह की गर्मी पतले वायुमंडल से होते हुए बाहर अंतरिक्ष में निकल जाती है। इस वजह से दिन के समय बेहद गर्म रहने वाला मंगल ग्रह रात होते होते बेहद ठंडे और बर्फीले ग्रह में तब्दील हो जाता है। मंगल ग्रह पर लैंड करने वाले इंसान सबसे पहले ड्रोन की मदद से आसपास के एरिया पर नजर रखेंगे, ताकि वो ये देख सकें कि ग्रह पर कदम रखने के लिए कौन सा वक्त सबसे अच्छा और सुरक्षित हो सकता है। मंगल ग्रह पर रोबोट्स और ड्रोन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एलोन मस्क की कंपनी की तैयार की गई स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लाल ग्रह पर इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का काम करेगी। इस इंटरनेट की मदद से मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को काम करने में आसानी होगी, जबकि सभी गैजेट्स आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट भी हो पाएंगे।
इसके बाद मंगल ग्रह पर रोबोट्स की मदद से घर यानी बंकर बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री खुद भी मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर घर बनाने में अपना योगदान देंगे, जो पूरे दिन में लगभग 12 से 13 घंटे तक काम करेंगे। मंगल ग्रह पर काम करने वाले रोबोट्स दिन के समय सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें घर बनाने में आसानी होगी। वहीं मंगल ग्रह पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क पर पृथ्वी में रहने वाले वैज्ञानिकों की पूरी नजर होगी, जो समय समय पर अंतरिक्ष यात्रियों को कमांड देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मिशन समय पर पूरा हो सके। इन रोबोट्स के पहिए इतने मजबूत और दमदार होंगे कि वो मंगल ग्रह की सतह पर जिस जगह पर चलेंगे वहाँ खुद ब खुद एक तरह की सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क पर दूसरे रोबोट्स और रोवर्स को काम करने में आसानी होगी, क्योंकि वो रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रह पर एक खास तरह का गैरेज भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें दिन भर काम करने वाले रोबोट्स, रोवर्स और मशीनों को रात के समय रखा जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का तापमान रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और यहाँ आंधी तूफान कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए एक गैरेज का होना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर कंस्ट्रक्शन के काम को तेज करने के लिए स्मार्ट सोलर पैनल्स का यूज किया जाएगा, जिन्हें ग्रह की सतह पर इंस्टॉल करके सूर्य की रोशनी को एनर्जी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन ये स्मार्ट सोलर पैनल्स रोबोट्स से कनेक्ट होंगे, जो अपने सेंसर का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि मंगल ग्रह पर किस जगह ज्यादा धूप या रोशनी है। ये स्मार्ट सोलर पैनल्स खुद अपने लिए सही जगह का चुनाव करके सूर्य की ज्यादा से ज्यादा रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करने का काम करेंगे। इस तरह मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने लायक घर बनाए जाएंगे, जिसके अंदर का तापमान और ऑक्सीजन लेवल एडवांस तकनीक की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इन घरों में रहने वाले इंसानों को अंदर स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें सूर्य की हानिकारक रोशनी से बचने के लिए स्पेस सूट पहनने पड़ेंगे। मंगल ग्रह पर इंसानों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बायोडोम बनाकर तैयार किए जाएंगे, जहां फल और सब्जियों की खेती की जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि मंगल ग्रह की जमीन उपजाऊ नहीं है, लिहाजा वहाँ पृथ्वी की तरह खुलेआम खेती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा मंगल ग्रह का तापमान और धूल भरी आंधी किसी भी फसल को पनपने नहीं देगी, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। रोबोट्स के बनाए गए बायोडोम में इंसान की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास सब्जियों और फसलों का उत्पादन किया जाएगा, जिनके पूरे प्रोसेस पर रोबोट्स की नजर रहेगी। ये रोबोट्स फसल की रंगत देखकर ये पता लगाएंगे कि उन्हें पोषक तत्वों और पानी की जरूरत है या नहीं। इस लैब में कुछ खास तरह के पौधे भी उगाए जाएंगे, जिनसे मिलने वाले मटेरियल को मंगल की मिट्टी के साथ मिक्स किया जाएगा और फिर उस मिट्टी से ग्रह पर दूसरे लोगों के रहने के लिए घर बनाकर तैयार किए जाएंगे। मंगल ग्रह पर बनाए जाने वाले घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए जाएंगे, जिसमें समय और श्रम दोनों ही कम लगेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सतह के नीचे बर्फ को पिघलाने का प्रोसेस किया जाएगा, जिसकी मदद से लाल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को पीने लायक पानी मिल पाएगा। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को शुरुआती समय में कम रोशनी और धुंधली सुबह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी काफी तेज और चटक होती है। लेकिन मंगल ग्रह सूर्य से काफी दूर है और यहाँ उसकी रोशनी धुंधली होती है, जिसकी वजह से आपको दिन के समय भी कम लाइट महसूस होगी। हालांकि मंगल ग्रह पर सूरज ढलने की प्रक्रिया बहुत ही शानदार नजर आएगी, क्योंकि इस ग्रह पर सूर्यास्त नीले रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर घूमने फिरने के लिए कोई मॉल या प्राकृतिक सुंदरता से भरी जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ शुरुआती दौर में रहने वाले इंसानों को बंजर जमीन और रूखे सूखे पहाड़ देखने को मिलेंगे। उन चंद इंसानों के पास आपस में बातचीत और काम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, जो कि काफी उबाऊ और बोरिंग हो सकता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर शुरुआती समय में जाने वाले इंसानों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से उन्हें रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी। मंगल ग्रह पर शुरुआती दौर में जीवन व्यतीत करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा और इस बीच इंसानों को अपने रहने लायक घर तैयार करने होंगे। लेकिन जब एक बार मंगल ग्रह पर बंकर यानी गुफा के आकार के घर बनकर तैयार हो जाएंगे, तो इंसान का वहाँ रहना काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये घर बाहर से दिखने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होगा। जब ये घर बनकर तैयार हो जाएंगे तो पृथ्वी से वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की दूसरी टीमों को मंगल ग्रह पर लैंड करवाया जाएगा।
इसके बाद धीरे धीरे मंगल ग्रह के वायुमंडल और तापमान को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर खेती करना और पेड़ पौधे उगाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। इस तरह कुछ ही सालों में मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह इंसानों को रहने लायक एक आकर्षक पिंड बन जाएगा। लेकिन उस ग्रह तक पहुंचने के लिए इंसान को ढेर सारे, या यूं कहें कि अपने जीवन की जमा पूंजी को खर्च करना पड़ेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि मंगल ग्रह पर सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने और घरों के किराए में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। मंगल ग्रह पर क्यों जा रहा है इंसान? हालांकि धरती के कुछ अमीर लोगों के मंगल ग्रह पर बस जाने की वजह से हमारे ग्रह को काफी सुकून भरी राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की वजह से जमीन की कमी हो रही है, जबकि प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। जब मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी और कुछ लाख लोग वहां जाकर बस जाएंगे, तो पृथ्वी पर भारी भरकम आबादी का बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन की गति धीमी हो जाएगी। इस वक्त पृथ्वी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भयानक तूफान और सुनामी पैदा हो रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं, लिहाजा इनकी चपेट में आने की वजह से हर साल कई लोग दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं, जो काफी बड़ी संख्या में तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में भी साल दर साल बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम और फूड चेन प्रभावित हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन और पॉल्यूशन की बढ़ती मात्रा की वजह से धरती पर कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जबकि इंसानों के रहने के लिए जगह की कमी भी हो गई है। जंगल की कटाई हो रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जबकि सैकड़ों जीव जंतुओं का घर उनसे छिन गया है। यही हाल महासागरों और समुद्रों का हो चुका है, जहां प्लास्टिक कचरे की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पानी में रहने वाले विभिन्न प्रजाति के जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। इन सब चीजों के बीच हम इंसान नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों और एलन मस्क को ये लगता है कि धरती वासियों को जल्द ही नए घर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि भविष्य में पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। यहाँ कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आएगी और उसकी चपेट में आने की वजह से मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। इंसानों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिक दूसरे ग्रह या चंद्रमा में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह हम जीवित बच सकें। अगर हम इंसान मंगल ग्रह पर घर बनाने और वहां जीवन की शुरुआत करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि साबित हो सकती है। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कदम कदम पर वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम आज से कोशिश नहीं करेंगे, तो आने वाले 100 साल में पृथ्वी का हाल इतना बुरा हो चुका होगा कि हमारे पास प्रयास करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं होंगे। इसलिए वैज्ञानिक समय रहते दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सौर मंडल में इंसानी जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। वैसे तो मंगल ग्रह की वर्तमान परिस्थितियां जीवन योग्य नहीं लगती हैं, लेकिन इस ग्रह पर चीजें काफी हद तक हम इंसानों को सहयोग करती हैं। सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पर हम इंसान बसने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सूर्य के पास मौजूद पहले 2 ग्रह बेहद गर्म हैं और वहां जीवन नहीं पनप सकता, जबकि पृथ्वी पर हम रहते हैं और आखिर में मंगल ग्रह ही हम इंसानों के बसने के लिए उपयोगी ग्रह लगता है। सौर मंडल के बाकी 4 ग्रह गैसों से मिलकर बने हैं, जहां ना तो ठोस जमीन है और ना ही वहां का ठंडा तापमान और प्रेशर हम इंसान सहन कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वो मंगल ग्रह को ही इंसानों के रहने लायक बना सकें, जिसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वैज्ञानिक इस चीज के लिए अपनी कमर पहले ही कस चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।